दोस्तों, शिव भगवान भोले बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिव की सच्चे मन से पूजा करें, आराधना करें, तो प्रभु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और खासकर सावन में शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। तो कैसे शिव को प्रसन्न करना है, सावन में शिव को कैसे छोटे छोटे उपाय से आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं, सब जानेंगे आज। और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, जय शिव शंकर। चलिए दोस्तों, तो देर किस बात की, जान लेते हैं इस बारे में पंडित जी से विस्तार से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, पूरा जगत शिवमय है और सावन में तो पूरा ही शिवमय हो जाता है संपूर्ण रूप से। दरअसल शिव के ज्योतिर्लिंगों से जुड़ा है सृष्टि का सारा रहस्य। हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है मनोरथ और सिद्धि की तमाम सीढ़ियां। देश में शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके बारे में मान्यता यह है कि अगर सुबह उठकर सिर्फ एक बार भी 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम ले लिया जाए, खाली नाम ले लिया जाए, उनका स्मरण कर लिया जाए, मनन कर लिया जाए, तो सारा काम पूर्ण हो जाता है, मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है और सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है वो बड़ी विचित्र मानी गई है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से या इसकी कथा सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, संताप दूर हो जाते हैं, मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आज मैं आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग के उदय की एक कथा सुना रहा हूं। शिव पुराण की कथा है। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने, ध्यान से सुनिएगा, इस कथा का भी विशेष महत्व है। यदि आज आपने इस कथा को ध्यान से सुन लिया है तो मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की सावन में आपके ऊपर कृपा हो गई है, सोमनाथ की कृपा हो गई है आपके ऊपर। तो ध्यान से सुनिएगा, हाथ जोड़ के बैठ जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्वनी समेत अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से कर दी थी। 27 कन्याओं का, 27 पत्नियों का पति बन जाने के बाद चंद्रमा बेहद खुश हुए। यहां तो एक नहीं संभलती, वहां पे 27 पत्नियां थी भगवान चंद्रमा की। और वो जो दक्ष की कन्याएं थी वो भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। लेकिन ये प्रसन्नता बहुत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई। मनुष्य की, एक पुरुष की एक नेचर है, आप सब समझते होंगे। क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से एक पत्नी, जिसका नाम था रोहिणी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मोहित हो गए। बाकी 26 पत्नियों को तो उन्होंने समय देना ही बंद कर दिया, सारा समय रोहिणी के साथ गुजारने लगे। तो जो 26 बाकी की बच्चियां थी अपने पिता से बोली कि राजा दक्ष से कि ये इस तरह की समस्या है। तो ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वो अपने दामाद चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनी ससुर जी की, लेकिन कुछ दिनों बाद वही ढाक के 3 पात, फिर रोहिणी के ऊपर उनकी आसक्ति बढ़ गई। जब राजा दक्ष को फिर ये बात पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास गए, उनसे कहा कि मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग के, टीबी के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा जो है वो क्षय रोग यानी टीबी के रोग से ग्रसित होकर धूमिल हो गए। उनकी जितनी रोशनी थी, उनकी जो सुंदरता थी, वो सब जाती रही। यह सब देखकर सारे ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। उसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवता इंद्र के साथ में भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के हिसाब से चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर आना था, भगवान शिव का तप करना था, और उसके बाद ब्रह्मा जी के हिसाब से भगवान शिव के प्रकट होने के बाद वो दक्ष के श्राप से मुक्त हो सकते थे।
तो उसी जगह पे सोमनाथ जहां आज है, उसी जगह पे चंद्रमा गई। भगवान वृषभ ध्वज की महामृत्युंजय मंत्र तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र से पूजन किया। सैकड़ों वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या करते रहे। सुख में आदमी को समझ में नहीं आता है, दुख आता है तो भगवान याद आ जाते हैं। सुख में तो रोहिणी याद आ रही थी भगवान चंद्रमा को, और जब दुख पड़ा तो भगवान शिव याद आ गए। यही हमारी मनुष्यों की भी स्थिति है। तो चंद्रमा की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव खुश हुए, उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तो चंद्रमा ने वर मांगा कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दे दीजिए, टीबी जैसी बीमारी से मुझे मुक्ति दे दीजिए, और मैंने जो भी जाने अनजाने में अपराध किए हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए, आप तो भोलेनाथ हैं। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा जरूर। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ जो किया, उसे चंद्रमा न तो देखकर न तो ज्यादा खुश हो सके, न ही ज्यादा उदास हो सके। आगे बताऊंगा क्या किया, लेकिन शिव ने ऐसा किया क्या। चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न थे, उन्हें वर देना चाहते थे, लेकिन संकट देखिए, जिन्होंने चंद्रमा को शाप दिया वो साधारण हस्ती नहीं थे, असमंजस्य था, ऐसा असमंजस्य जिसमें भगवान भोलेनाथ भी पड़ गए, कंफ्यूज हो गए कि यार करूं तो करूं क्या। खैर, भगवान शिव एक रास्ता निकालते हैं, चंद्रमा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं कि एक माह में जो दो पक्ष होते हैं, एक माह में जो दो पक्ष होते हैं, उस एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण होते जाओगे। यह पौराणिक राज है चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और दूसरे कृष्ण पक्ष में वो घटते हैं। समझ गए होंगे आप। भगवान शिव के इस वर से भी चंद्रमा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया, उनकी स्तुति की। दोस्तों, यहां पर एक बड़ा अच्छा रहस्य, अगर आप साकार और निराकार शिव का रहस्य जानते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे, और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहां से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए, और जब शिव सोमनाथ के रूप में यहां स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी पूजा की और चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही शिव का यह स्वरूप इस जगह पर मौजूद था। समय गुजरा, इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में कथा है कि जब शिव सोमनाथ के रूप में यहां निवास करने लगे तो देवताओं ने वहां पर एक कुंड की स्थापना करी। उस कुंड का नाम रखा सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा का साक्षात निवास है, इसलिए जो भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारी व्याधियां दूर हो जाती, हर तरह के रोगों से निजात मिल जाती है। पुराण कहता है कि असाध्य से असाध्य रोग, गंभीर से गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी भी कुंड में स्नान करने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन एक विधि है जिसको मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित है, ग्रसित है, टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित है, तो उसे कुंड में लगातार 6 मास तक स्नान करना होगा। तो ये महिमा है सोमनाथ की। शिव पुराण में यह भी लिखा है कि अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो आज जो मैं आपको कथा बता रहा हूं, सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। सोमनाथ तीर्थ पर और भी तमाम मुरादें हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ये तीर्थ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये है इस धरती के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा। शिव पुराण में एक कथा महर्षि सूरत जी ने दूसरे ऋषियों को सुनाई थी। तो जो मनुष्य, जो जातक इस कथा को ध्यान से सुनते हैं या फिर सुनाते हैं, उन पर भगवान चंद्रमा की
और भगवान शिव की, दोनों की कृपा होती है। चंद्रमा शीतलता के वाहक है, उनके खुश होने पर इंसान डिप्रेशन से दूर होता है, मानसिक तनाव से दूर होता है। और शिव तो इस जगत के सार है, उनके खुश होने पर जीवन के सारे मकसद पूर्ण हो जाते हैं। तो जय सोमनाथ। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे काफी ध्यान से सुनिएगा, वो जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक भी करना चाहिए, तो उसका क्या महत्व होता है और किस तरह करना चाहिए, वो जानना चाहेंगे आपसे। दोस्तों, श्रावण मास को मासोत्तम मास कहा गया है। श्रावण मास में शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। श्रावण मतलब श्रवण, श्रवण मतलब सुनना। ये जो मास है, आशाओं की पूर्ति का समय होता है। जिस प्रकार प्रकृति ग्रीष्म के थपेड़ों को, गर्मी जो है उसके थपेड़ों को सहती हुई सावन की बौछारों से अपनी प्यास बुझाती हुई असीम तृप्ति और आनंद को पाती है, ठीक उसी प्रकार प्राणियों की इच्छाओं के सूनेपन को दूर करने के लिए मनुष्य, भगवान ने मनुष्य जीवन दे दिया तो इच्छाएं भी तो दे दी उसके साथ में। उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावण मास जो है वो भक्ति और पूर्ति का अनूठा संगम दिखाता है। भक्ति भी कीजिए और पूर्ति भी कीजिए, और जितने भी उसके भक्त हैं उन सभी की अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो जलाभिषेक के साथ में भगवान शिव का पूजन पूरे सावन में कीजिए। भगवान शिव श्रावण मास में ही अपनी अनेक लीलाएं रचते हैं। श्रावण मास में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शिव पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल के द्वारा अभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने से ही अभिषेक हो जाता है, महाफलदायी माना गया है। अनेक प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, अलग अलग फलों के रसों से अभिषेक किया जाता है। जैसे जल से अभिषेक करते हैं तो वर्षा और शीतलता की प्राप्ति होती है। दूध से अभिषेक करते हैं, शुद्ध देशी घी से अभिषेक करते हैं तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जो हमारे दर्शक निसंतान हैं, संतान सुख की कामना रखते हैं, पूरे सावन मास में भगवान शिव का शुद्ध देशी घी के साथ अभिषेक करें तो निश्चित तौर पर अगले ही कुछ महीनों में संतान सुख प्राप्त होगी। ईख के रस यानी गन्ने के रस से जो अभिषेक करता है भगवान शिव का, यदि आप धन की कामना रखते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास में अथाह धन संपत्ति बनी रहे, तो रोजाना गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। देखिए, आपकी पूरे सावन के पश्चात में आपकी जो तिजोरी है वो धन से भरी रहेगी, आपका जो पर्स है वो रुपयों से भरा रहेगा। कुशोदक से समस्त व्याधि शांत होती है, और दूध से, दही से पशुधन की प्राप्ति होती है। और शहद से अभिषेक करें, शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें तो लक्ष्मी जी परमानेंट आपके घर में, आपके तिजोरी में, आपके व्यापार में, आपके रोजगार में परमानेंट आके बैठ जाती है। तो धन की कामना करने वाले जो लोग हैं, जातक हैं, इस बार गन्ने के रस और शहद से भगवान शिव की आराधना करना मत भूलिएगा। 1 मास तक रुद्राभिषेक करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। सावन में यदि व्रत रखे हैं या व्रत नहीं भी रखे हैं